जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब माई चैनल में के मैथ मस्ती क्लासेस में। कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास के मैथ का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। यानी रियल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और यह लेसन कौन सा था? लेसन फर्स्ट है, क्लास 10th का लेसन 1 है। चलिए था क्या जानेंगे? उससे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे वास्तविक संख्या जानने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि अंक किसे कहते हैं। अंक अंक क्या है? अंक किसे कहते हैं? यानी यह पूरा बेसिक चीज है, ठीक है। यह तुमको मैट्रिक, इंटर और कंपटीशन की भी तैयारी किया जाता है तो उस समय पढ़ाया जाता है कि अंक क्या है, और यह मालूम भी होना चाहिए अंक क्या है। अंक किसे कहते हैं? तो देखो, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? अंक है। और पूछेगा कि अंकों की संख्या कितना होता है, तो अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या कितना होता है? तो अंकों की संख्या 10 होती है। अब कहेगा संख्या किसे कहते हैं? जानेंगे संख्या क्या है। संख्या क्या है? तो संख्या किसे कहते हैं? क्या जानेंगे? संख्या क्या है? तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। किसको? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक, यानी अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जैसे हम बता देते हैं, जैसे में कोई भी नंबर, कोई भी अंक लिख सकते हैं। जैसे 10, 15, 40, 99, 200, 499 इत्यादि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इत्यादि, इटीसी लिख दो। यानी देखा जाता है इसमें सब क्या है? एक अंक है, 0 भी अंक है, तो यानी अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब जानेंगे संख्या कितने प्रकार के होता है। यानी संख्या, तो देखिए अब जानेंगे। हो गया नोट? चलो, अब जानेंगे संख्या। क्या जानेंगे? संख्या होता है क्या? यानी संख्या के प्रकार। अंकों के समूह को तो संख्या कहते ही है। यानी संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर कहते हैं। और इसका प्रकार देखा जाए तो यह 2 प्रकार के होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या।
क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। अब वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, परिमेय संख्या। पहला क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। परिमेय संख्या कितने भाग में बांटा गया है, दो। तो पहला होगा शांत संख्या, शांत संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। यानी ऐसे समझो कि आदमी है जिसका नाम क्या है, संख्या, और संख्या कितना है, दो पुत्र है, और उस दोनों पुत्र के जिसमें एक का नाम है काल्पनिक और एक का नाम है वास्तविक, और वास्तविक का दो बाल बच्चा जिसका नाम क्या है, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय का कितना है, तो परिमेय के दो बाल बच्चा, एक जिसका नाम है शांत संख्या और दूसरा है अशांत, बल्कि अपरिमेय संख्या का नहीं है। ठीक, इतना याद रखेंगे। ठीक है, संख्या को दो बाल बच्चा, और उसमें जिसका एक का नाम वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, और उस वास्तविक संख्या का दो पुत्र जिसका नाम परिमेय और अपरिमेय, और उसके बाद देखेंगे परिमेय के दो पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है, शांत और अशांत होता है। ठीक है, तो उसके अब जानेंगे कि हम वास्तविक संख्या क्या है। इसको मिटा देते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या क्या है, यानी वास्तविक संख्या किसे थे, तो परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो 9, 6, √5, √9, √12, ये सब क्या है, इत्यादि कर दो, इत्यादि। यानी देखो, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के बाद क्या है, तो एक नंबर में था, एक नंबर क्या था, वास्तविक संख्या, और दो नंबर में क्या है, काल्पनिक संख्या। दूसरे का क्या है, काल्पनिक काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। यानी इसे कह सकते हैं कि वो ऐसा संख्या जिसका सिर्फ केवल कल्पना किया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या
वैसी संख्या है जिसका केवल कल्पना किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जिससे केवल कल्पना किया जा सकता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ, जैसे में फॉर एग्जाम्पल -√3 -√4 -√2 -√7 इत्यादि ETC। यानी ये जो संख्या है इसका सिर्फ काल्पना ही हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। ये सिर्फ एक काल्पनिक नंबर है, यानी इमेजिनरी नंबर है। आया समझ में? चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे क्या? तब वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया था। पहला क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात Q बराबर नॉट इक्वल टू 4, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अथवा अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, जैसे 4 है, ठीक, तो 4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई भी संख्या के अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो उसके नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √4 हो जाएगा। क्या है कि जब रूट में है तो निकलेगा, जब इसका वर्गमूल तो है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √9 हो जाएगा, √16 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जब निकालेंगे तो, ठीक। और मान लो यहाँ क्या है? 0.222। ये क्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 पर 3 गो 0 हो गया। मान लीजिए यहाँ 0.57, क्या है? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? तो यह है परिमेय संख्या, क्योंकि जब दशमलव हटेगा तो यह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो P/Q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या का परिभाषा बता सकते हैं
तो ऐसा संख्या जो जिसे सिर्फ पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हो गया। अब आइए अब देखेंगे क्या अपरिमेय संख्या। इसको भी मिटा दिया जाए। तो क्या पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ अब 2 नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या की परिभाषा होता है वह ऐसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी क्यू बराबर 0 हो तो उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, और क्यू बराबर 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब देखेंगे बोर्ड पर। देखो गौतम, मान लो कि जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात क्यू बराबर 0 उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, √8 सब क्या है इत्यादि कर दो, इत्यादि या ईटी से लिख दो। ईटी से का मतलब क्या होता है इत्यादि, सब क्या है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3, √2 सब क्या है अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब आएगा दशमलव पश्चात, तो जैसे 0.215 डैश 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 ऐसे करते चल जाता है। ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है कि यह कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ दे देता 0.251 इतना दे देता, तब ये कौन सा संख्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक हो गया, नोट मिटा दे। चलिए अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या उसी को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो वह ऐसा संख्या, या हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती कितना से शुरू होता है? 0 से लेकर 1 से लेकर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट होता है। यानी प्राकृत संख्या की संख्या क्या होता है? अनगिनत होता है। यानी इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है कि यार कितना होता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या हो गया। अब जानेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? अब क्या जानेंगे? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या। जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी जब प्राकृत संख्या में शून्य को पोस्ट में 0 लिख दे। शून्य को शामिल कर लिया जाता है। कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए वो अगर आज जो तुमको पढ़ाई दर्द लग रहा है ना, यानी तुमको आज जो पढ़ाई दर्द लग रहा है, यही पढ़ाई तुम्हारा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनेगा। ठीक, और इधर उधर मत भटको, क्योंकि जिंदगी में सुधरने का भी वक्त आता है और बिगड़ने का भी समय आता है। तभी पढ़ लो ताकि बाद में मत पछताए ना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ तुम्हारे पास बचेगा नहीं। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं, 0 लिख देंगे, उसके बाद प्राकृत संख्या लिख देंगे। प्राकृत संख्या लिख देंगे, यानी इनफाइनाइट कर देंगे। ये सब क्या है? तो इसको भी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आया समझ में? चलिए अब उसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं। -7 -6 इतना नहीं हटेगा। ठीक है, छोटे ले लेते हैं। -3 -2 -1 0
1 2 3 हो गया। तो इसमें जो जीरो है क्या है, या ना तो पूर्णांक संख्या है ना ही कोई नंबर है, ठीक है। तो इसको जो ये सब क्या है, ये देखो तो देख, पूर्णांक संख्या की परिभाषा ही क्या है, तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इस पर से अगर देखा जाए आगे, तो 0 से लेकर 3 तक क्या है, ये सब पूर्ण संख्या है। और इधर क्या है, तो इधर ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक में है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो आगे बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, जय हिंद। आप लोग पढ़ाई कीजिए। 26 मिनट नानी ऊपर भी कहा है। हो गया। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब वर्ग संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। और अब जाने पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं -3 -2 1, और यह 0 क्या है, उदासीन है, और 1 2 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। आया समझ में? चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कोई नहीं बांट सकता है, ठीक है। यानी आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो तुम अपने लिए पढ़ोगे, ठीक। यानी माँ बाप की पिटाई और शिक्षक की, माने माँ बाप की डटाई और शिक्षक की पिटाई सब कभी धोखा नहीं देती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए।